हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका आरआर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम आए हैं आपके लिए टॉपिक नंबर 4। टॉपिक का नाम क्या है? एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब 3 टॉपिक हम पढ़ चुके। कल हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण उसकी क्या तीव्रता होगी, एफिशिएंसी होगी, ओके, इंटेंसिटी होगी, सॉरी, उसकी क्या इंटेंसिटी होगी। आज का जो डेरिवेशन है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है और काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन को केवल देख के नहीं समझा जा सकता, इसको जब आप नोट करेंगे तभी सीख सकते हैं, है ना। तो कॉपी और पेन निकालना जरूरी है। और चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि एकल बिंदु का मतलब क्या है। एकल बिंदु का मतलब है एक बिंदु के, कोई एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु के आवेश के कारण कुछ दूरी पर जैसे हमने आपसे ये कहा कि मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश यहाँ स्थित है और इससे कुछ दूरी पर हमने एक दूसरी दूरी कितनी ले ली, हमने दूरी r ले ली और यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। कौन सा सर? P, कुछ भी रख सकते हो P की जगह, B C D कुछ भी, है ना। और यहाँ हमने बिंदु ले लिया क्या, A। तो यहाँ पर P बिंदु पर हमको इसके कारण कुछ ना कुछ तीव्रता महसूस हो रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ। कल हमने आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताई थी कि आग तो कुछ हिस्से में होती है लेकिन उसका प्रभाव जो है काफी दूर तक होता है। तो वो जो प्रभाव है उसके लिए कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हमने कह दिया कि इस आवेश से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या व्यंजक होगा, क्या डेरिवेशन होगा उसके लिए। अब ये चित्र है, डायग्राम और इसकी भाषा में लिखनी। और भाषा लिखना बहुत आसान होता है, इसको रट्टा नहीं मारा जाता है, केवल आप इस चित्र को देखकर ही भाषा को समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये चीज सब हमने एज्यूम करी है कुछ नहीं तो हमने मान लिया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है, ठीक है, निर्वात नहीं, वायु में है, ठीक है, वायु रखो, हम निर्वात में नहीं, हम इसको कहाँ रख रहे हैं, वायु में कहाँ है, ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है। बहुत सिंपल है ना, स्थित है, ओके। इससे किससे आवेश से, इससे स्मॉल r दूरी पर, एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बस ये भाषा हो गई तुम्हारी, ना कोई रट्टा मारना है ना कुछ, बस इस डायग्राम को देख के जो जो चीजें आपने करी हैं उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि एज इट इज लिखें, आपकी मर्जी हो इसके लिख ले या आपके दिमाग में जो कुछ, बस सारे सेंस जो वर्ड है वो यूज होने चाहिए, है ना। जो जो इस डायग्राम में सारी चीजें आ जाए, आगे पीछे होता कोई दिक्कत नहीं होती बोर्ड में, बस भाषा होनी चाहिए, ठीक। अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। मतलब हमें वो चीज ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम ये लेते हैं, हम ये मानते हैं कि इस P बिंदु पर हमने एक दूसरा आवेश, धन परीक्षण आवेश हमने ले लिया। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, ओके।
तो हमने जो है इस P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश ले लिया। और अब आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो आपको एक चीज निकल के समझ में आ रही होगी कि ये आपके पास एक प्लस क्यू आवेश ये रखा और एक क्यू आवेश ये रखा। अब जब दो बिंदु दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर आपके पास रखे हैं तो उनके पास बल लगेगा। यानी ध्यान करिए, टॉपिक नंबर 2 हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, है ना। कूलाम का नियम क्या था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में कुछ बल लगता है, लगता नहीं लगता, तो उसी का हम यूज करेंगे। तो क्या हम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। क्या था कूलाम के नियमानुसार? उन्होंने बोला था F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के आएगा नहीं क्योंकि वायु है और वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q0 है, और बटे बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। बहुत आसानी से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आसानी से विधिवत तरीके से चीजों को नोट करते चलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में उसको डाल दीजिए, उसको हम बता देंगे, ओके। तो कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1, हमने डाल दिया, ओके। अब जब कोई भी आवेश है और कोई भी आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र में लेके जाते, ये बोर्ड मानिए वैद्युत क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ प्लस 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 आवेश वितरित है, और ये मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है। जब हम इस प्लस क्यू आवेश को इसके पास में ले जाएंगे तो ये जो अन्य दूसरे प्लस आवेश इसको धक्का देंगे, भागो यहां से भागो। तो इसके मतलब इस पर एक बल काम करेगा नहीं। किसी को धक्का दोगे तो बल व धक्का या खिंचाव ही तो होता है, तो वो एक बल लगेगा, और वो बल यहाँ पर क्या लगेगा, हम यहाँ पर क्या लगेंगे, क्योंकि लगने वाला बल, लगने या ऐसे हटाओ, इसको हटाओ, बल तो F लग रहा है ना। यदि इस प्रकार से आने को Q0 पर, या Q0 भी हटा दो, हाँ सही है, Q0 आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल F हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वह बना के बिंदु रखते हैं ताकि पूरा लिख लो आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E, उसके ऊपर वेक्टर लगाओ, और कल बताया था हमने F/Q0, ठीक है। ये हो गया। अब समीकरण 1 से जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दीजिए आके, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख लें, इधर होगी जगह, हम लिखेंगे यहाँ पे E बराबर, F की वैल्यू रखिए आगे, क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर, फिर पूरे के बटे Q0। ये पूरी F की वैल्यू है, और F की वैल्यू हमने रख दी Q है, तो इस Q से ये Q चला जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और Q जानते हैं आप आवेश होगा, और इसका जो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। दोबारा फिर से समझिए, ये जो बिंदु है, ये जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है,
एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो हमने कहा ये बिंदु लिया, उस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ दूरी पर, वो दूरी कितनी है स्मॉल आर, इस स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये पूरा जो माध्यम है वो वायु का है, तो जब वायु में है तो उसके लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमने ये कहा आपसे कि इस P बिंदु पर हमने एक धन परीक्षण आवेश ले लिया, तो ये Q2 एक दूसरे को तरफ बल लगाएंगे कुछ, तो वो बल होगा कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद अगर इस Q0 पर लगने वाला इस वैद्युत क्षेत्र मतलब पर लगने वाला जो बल F है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर F अपॉन Q0। अब बस समीकरण 1 से इस F की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, उसके बाद Q0 से Q0 चला जाएगा, तो ये हमारा व्यंजक आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, इसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना और आपका ये क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।